हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अब कोरोना नहीं है, ना देश में है ना प्रदेश में है, लेकिन 2021 के मार्च के जो शुरुआती चरण है उनमें देखने को मिला कि कोरोना एक बार फिर से अपना ग्राफ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब बात जिलेवार स्थिति की कर लेते हैं। अंबाला से 376, करनाल से 578 नए मामले सामने आए हैं। इसी बीच पानीपत से 525, रोहतक से 224 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। रेवाड़ी से 104, पंचकूला से 252 नए मामले सामने आए हैं। और बात अगर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की करें तो यहां से 275, यमुनानगर से 370 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। सिरसा में 24 घंटे में 348 नए मरीज मिले हैं। और इसी के साथ बात अगर गुरुग्राम की करें जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है, वहां से आंकड़े सामने आए 3136, फरीदाबाद से 1530, सोनीपत से 802, हिसार से 857, अंबाला से 376, करनाल से 578 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में कोरोना के 10,491 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 60 लोगों की मौत की खबर है। तो ये प्रदेश के आंकड़े इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप यहां इन आंकड़ों के मार्फत अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। तो चलिए इसी बीच रुक कर लेते कालाबली की और जहां से हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश, देखिए हर जिले से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर बात अगर नाइट कर्फ्यू की जाए, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की जाए तो क्या स्थिति? जी सोनिया, बिल्कुल कोरोना के जो कहर है वह बिल्कुल बढ़ता नजर आ रहा है। सिरसा जिला में अगर 24 घंटे की बात करें तो कल 5 लोगों की मौत हुई है। 348 लोग हैं जो कल नए मामले सामने आए हैं। रिकवरी रेट की बात की जाए तो 83.43 जो घटकर रह गया है। अगर कोरोना के हाल के चलते मृत्यु की बात की जाए तो 139 लोग हैं जो अभी तक कोरोना के चलते उनकी मौत हुई है। अगर सिरसा जिला की बात की जाए तो सिरसा जिला में 152 जो मामले सामने आए। डबेवाली से 26 और ऐलनाबाद से 18, कालावली की बात की जाए तो 23, ओडा से 9, नाथू चोपटा से 23, से 37, चौटाला से 35 और बड़ागुड़ा से 11। इस तरह से 348 जो मामले सामने आए। अगर सैंपलिंग लोगों की बात की जाए तो 2,93,689 लोगों की जो सैंपलिंग की गई है, जिसमें 11,506 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं और 9600 लोग हैं जो जिला में अभी स्वस्थ हो चुके हैं। जबकि एक 3691 लोगों की रिपोर्ट जो अभी आना बाकी है। जिला में 1767 लोग एक्टिव केस जो पाए गए हैं। जिला में अगर बात की जाए 1239 लोग हैं जो घरों में आइसोलेट हैं। और जबकि 159 लोगों मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। 70 लोगों को कोरोना संक्रमित सरकारी अस्पताल में भी उपचार के लिए किया गया है और 89 लोगों को एक निजी अस्पतालों में जो इलाज चल रहा है। कोरोना का जो कहर है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो लोग हैं कि कर्फ्यू समझते ही नहीं है। लोग रात को भी जो है दुकानें खुली रखते हैं। कहीं नाइट कर्फ्यू का जो असर है कालावली अगर बात की जाए तो कालावली में खास दिखाई नहीं देता है। जी सोनिया। जगदीश, जिस तरह से मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या उसी हिसाब से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी इजाफा हो रहा है? जी सोनिया, बिल्कुल मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए, पुलिस डिपार्टमेंट की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए तो बिल्कुल कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। जो प्रबंध पहले थे वही प्रबंध अभी नजर आ रहे हैं। अगर अस्पतालों की कलावाली के अस्पताल की बात की जाए तो मात्र 5-4 जो है जो बेड है अस्पताल में है। लेकिन अगर प्राइवेट अस्पतालों की बात की जाए तो प्राइवेट अस्पतालों में भी कोई खास प्रबंध है जो नहीं दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस भी लोगों को अवेयरनेस करती नजर नहीं आ रही है। ना तो चौकों पर नजर आ रही है, ना ही मास्क का जो प्रयोग है कालावाली तो नामात्र ही किया जा रहा है। अगर सब्जी मंडी की बात करें, अनाज मंडी में इन दिनों में किसान और व्यापारी जो काम कर रहे हैं उनको मास्क वहां पर दिखाई नहीं दे रहा। सैनिटाइज का प्रयोग तो बिल्कुल करवाया ही नहीं जा रहा और ना ही सोशल डिस्टेंस का प्रयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोग हैं जो बड़े लापरवाह नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। नाइट कर्फ्यू यहाँ क्षेत्र में कितना सफल माना जाए जगदीश? अगर नाइट कर्फ्यू की बात की जाए तो नाइट कर्फ्यू नामात्र सफल की जो बात है सामने खुलकर आ रही है। लोग हैं जो नाइट में भी जो घूमते फिरते नजर आ रहे हैं। जो आम जो रेडी ठेलियां लगी होती हैं वहां पर जो कुल्फी खाने का चौकों पर काम किया जा रहा है। अगर दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदारों की ओर से भी शटर तो गिरा दिए जाते हैं, लेकिन अपनी दुकानों के आगे बैठकर अगर ग्राहक आता है तो उनको खोलकर सामान दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही बिल्कुल देखने को सामने आ रही है। जी सोनिया, बहुत शुक्रिया जगदीश तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच प्रदेश के हर जिले से कोरोना के ताबड़तोड़ आंकड़े दर्ज किए जा रहे हैं। रुक कर लेते हैं हिसार जिले की, जहां के कुलाना क्षेत्र से हमारे संवाददाता अनूप कुंडू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आप भी अपने क्षेत्र के बारे में बताएं, कोरोना का कहर किस तरह से जारी है और नाइट कर्फ्यू कितना सफल माना जाए यहाँ? पिछले 24 घंटे में 857 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही
यहाँ की जो एक्टिव केस की संख्या है वो करीबन 5,000 के पास जा पहुंची है। ऐसा नहीं है कि नाइट शिफ्ट का यहाँ पर असर देखने को नहीं मिलता। शाम के 6 बजे बाजार बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद नाइट शिफ्ट भी यहाँ पर बड़े सुचारू रूप से चल रहा है। और अगर हम सुविधाओं की बात करें तो विस्तार के अंदर 6 नए अस्पतालों को, चूड़ामणि सहित 6 नए अस्पतालों को कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसमें 100 बेड का और इजाफा हुआ है। और इसके साथ साथ इस प्रकार से सूचना मिल पाई है कि जल्दी ही हिसार के नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन का भी जो है प्लांट लगाया जाएगा, जिसको लेकर के सोमवार को यानी कि कल वहाँ पर टीम भी दौरा करेगी। जी अनूप, बिल्कुल ये माना जा सकता है जिस तरह से क्षेत्र में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इजाफा करने में प्रशासन जुटा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जी। सबसे पहले हम सिलसिलेवार बताएं तो सैंपलिंग की बात की जाए तो सैंपलिंग के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई है। सार्वजनिक स्थानों पर कैंप लगा करके सैंपलिंग की जा रही है और प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि अगर किसी को हल्के से भी लक्षण है तो वो सैंपलिंग जरूर करवाएं। इसके बाद कोरोना वैक्सीन की बात कर ली जाए तो कोरोना वैक्सीन के लिए बहुत सारे ऐसे सेंटर बनाए गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जो सरकारी टीम जाकर के वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर चुकी है और 1 मई के बाद इस प्रकार से 18 आयु के अधिक जो लोग हैं उनको भी वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। और इसी बीच अगर यहाँ अनाज मंडियों में कोविड-19 की तमाम व्यवस्थाओं की बात की जाए तो वो किस तरह से नजर आ रही हैं, क्योंकि काफी संख्या में किसान भी पहुंच रहे होंगे अपनी फसल बेचने के लिए। बिल्कुल सोनिया जी, अगर हम मंडियों की बात कर ले जाए तो मंडियों में शनिवार और रविवार छोड़ करके तो लगभग कोरोना के सभी जो है मापदंड उनको अपनाया जाता है, लेकिन शनिवार इतवार को खरीद न होने की वजह से हमने देखा कि कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं होते, जो अपने आप में कहीं कहीं, क्योंकि कर्मचारी छुट्टी पर होंगे तो मतलब ये नहीं होता कि कोरोना भी छुट्टी पर रहेगा। इसलिए जरूरी है कि रविवार और शनिवार को भी इस प्रकार के मापदंडों का नियमों का जो पालन किया जाना चाहिए। जी अनूप, जिस तरह से शहरी क्षेत्र में कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या उनका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि गांव देहात के अगर व्यापारियों की बात करें, दुकानदारों की बात करें, किसानों की बात करें तो उनका कामकाज भी शहरों से ही चलता है। बिल्कुल, पहले जितने मामले शहरों में आ रहे थे, लेकिन अब कहीं कहीं गाँव भी अछूते नहीं है। गाँव से जुड़े हुए लोग जो है वो मंडियों में जा रहे हैं या बाजार में जा रहे हैं, तो आवागमन के काम कहीं कहीं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। पहले बहुत कम मामले देखने में आ रहे थे, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़ने लगी। तो अगर पिछली बार की बात करें तो क्या इस बार पिछली बार की तुलना में ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं नजर आ रही हैं गांव देहात में? क्योंकि पिछली बार देखा कि आशा वर्कर या आंगनबाड़ी वर्कर जो थी वो सैंपलिंग में जुटी हुई नजर आई थी। हाँ बिल्कुल, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए तो सैंपलिंग हो या वैक्सीन का काम हो बहुत तेजी से किया जा रहा है, लेकिन पिछली बार की तरह जिस प्रकार से पिछली बार सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के अभियान चले थे, उस प्रकार के अभियान इस बार देखने को नहीं मिल रहे थे। पिछली बार लोगों ने गांवों की गलियों से लेकर के शहरों की चौपालों तक हर जगह उन्होंने सैनिटाइज करने का काम किया था, प्रशासन के साथ मिलकर के एक अच्छा अभियान चलाया था। उस अभियान की शायद जरूरत आज फिर दोबारा से पड़ रही है, जिस प्रकार से मामले बढ़ रहे हैं। और इसी बीच अनूप, जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इनको देखते हुए यहाँ की जनता क्या अब जागरूक होती नजर आ रही है? वैसी ही लापरवाही जो लापरवाही कई महीनों पहले देखने को मिली, लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आए थे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा संख्या में एकत्र होते नजर आ रहे थे। बिल्कुल जी, लोग जागरूक इसलिए हो रहे हैं कि पहले हम देख रहे थे कि वैक्सीन लगाने के नाम पर लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन अब वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। खास करके 45 साल की उम्र के जो लोग हैं वो भी वैक्सीन लगवाने में काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीन लगने के साथ साथ अगर सैंपलिंग की बात करें तो सैंपलिंग के लिए भी लोग अब पीछे घबराने की बजाय आगे आकर के अपनी सैंपलिंग करवा रहे हैं, जिससे कोरोना होने ना होने की पुष्टि हो रही है। बहुत शुक्रिया अनु तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ प्रदेश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और प्रदेश सरकार की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं उसी हिसाब से हर जिले में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो और ज्यादा बढ़ाई जाएं। तो यहाँ बात अगर गुरुग्राम की करें तो 3,136 कोरोना के आंकड़े 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। फरीदाबाद से 1,530, सोनीपत से 802, हिसार से 857, अंबाला से 376, करनाल से 578, पानीपत से 525, रोहतक से 224, रेवाड़ी से 104, पंचकुला से 252 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कुरुक्षेत्र से 275, यमुनानगर से 370 और सिरसा की बात करें तो यहाँ 24 घंटे में 348 नए मरीज सामने आए हैं। तो यहाँ जिस तरह से कोरोना के आंकड़े हर जिले से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उससे हिसाब से प्रदेश सरकार की चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार सूबे के मुखिया तमाम जिला अधिकारियों के साथ
मीटिंग करते हुए भी नजर आ रहे थे। नाइट कर्फ्यू तमाम जिलों में किस तरह से जारी है, लॉकडाउन की प्रक्रिया क्या अमल में लाई जाए या फिर नहीं लाई जाए, तमाम जिलों की क्या स्थिति है। तो ऐसे में लगातार प्रदेश सरकार एक्टिव नजर आ रही है। तमाम अस्पतालों में तमाम सुविधाएं देने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से कही जा रही है। ऐसे में राजधानी दिल्ली से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनका सीधा सीधा असर राजधानी दिल्ली से सटे हुए क्षेत्रों पर भी देखने को मिल रहा है। बात चाहे साइबर सिटी गुरुग्राम की करें, फरीदाबाद की करें या फिर बात सोनीपत की करें। तो चलिए इसी भी शुरू कर लेते हैं सोनीपत की, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। लाजपत, आप भी बताएं यहां क्षेत्र में कोरोना के क्या आंकड़े सामने आए हैं अभी तक और क्या स्थिति यहां कोरोना को लेकर? जी, सामने काफी बड़ी चुनौती है, सरकार के सामने भी काफी बड़ी चुनौती है, लेकिन लोग लगातार लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। लोगों की लापरवाही जो इस तरीके से दिखाई दे रही है कि सरकार होंगे लगातार जैसे ठोस कदम उठाए भी हैं। पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, फिर 6 बजे का टाइम लगाया, अब धीरे और भी ज्यादा समय बढ़ सकता है लॉकडाउन का, क्योंकि लोग लापरवाह हैं। और जिला सोनीपत बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है और दिल्ली की दहलीज पर किसान बैठे हुए हैं, तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चिंता काफी बड़ी है, क्योंकि दिल्ली की दहलीज पर जैसे किसान बैठे हैं उनमें जो हमने बातचीत जी होने देंगे, क्योंकि लगातार जैसे मौसम चेंज होता है, रात को ठंड होती है, दिन में गर्मी होती है, तो लाजमी है कि खांसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया जैसी बीमारियां लोगों में फैलती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों में ये बीमारी फैल रही है उनको कोविड भी साथ में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में काफी बड़ी चुनौती है। लगातार सरकार और प्रशासन इस बात पर लगे हुए हैं, लेकिन जो है लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शाम का जब वक्त होता है, छुट्टी का समय होता है और 6 बजे का जो समय है लॉकडाउन का है, लेकिन उसके बावजूद जब छुट्टी होती है तो फैक्ट्री की तो भीड़ ऐसे ही दिखाई देती है। जो 6 बजे का समय है लॉकडाउन का, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ भड़ाका ऐसे बना रहता है और लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई देता, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिकों की भी बड़ी लापरवाही है। फैक्ट्री मालिकों से भी अपील है हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कि आपको अगर फैक्ट्री चलानी है, देश को चलने देना है, तो आप अपने जो लोग हैं, माइनर लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनको समझाएं ताकि इस बीमारी से लड़ा जा सके। बिल्कुल। अगर आप लाजपत, जरा ये बताएं कि जैसे शहरों में आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या उनका असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है? गांव देहात में भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, गांव का जो आंचल है वो गांव में तो लाजमी है कि मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि गांव का इसलिए कि सोनिया आप जानते हैं कि जैसे गांव के जो जोड़ होते हैं, जिनको पशुओं के लिए पानी पीने के लिए जो जोड़ बनाए गए थे, लेकिन अगर राई विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो काफी गांव ऐसे हैं जो गंदगियों के जोड़ बन चुके हैं, जिनमें डेंगू और मलेरिया जैसे मच्छर हैं जो पनप रहे हैं और वो काटते हैं, तो डेंगू मलेरिया के जो मरीज हैं उन पर भी कोविड हैवी हो रहा है। तो जो कहीं ना कहीं जो सरपंच हैं, गांव के चौकीदार हैं, जो नंबरदार हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि प्रशासन से, सरकार से बातचीत करें और इसका समाधान करें, क्योंकि जो गंदगी जैसे है और उसमें कोविड फैल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय है। अगर गांव में अगर इस तरह की जो बीमारी और लंबी फैलती है, जिन लोगों की मौत हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है सरपंच और नंबरदार और जो चौकीदार हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि गाँव को स्वस्थ रखें और प्रशासन से बातचीत करके इसका समाधान करें, क्योंकि लगातार अगर जो बीमारी फैलेगी तो काफी दिक्कत आएगी। और लगातार देखिए, जैसे हमने बताया था 2020 में कि दिल्ली नजदीक होना और सोनीपत पर लगातार आफत बढ़ना, तो ये लाजमी है कि अब फिर वही बात है कि 70% जो लोग दिल्ली से जाते आते हैं वो कहीं ना कहीं कोविड को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर वो अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए और अपने क्षेत्र के लिए, अपने घर के लिए, आप रिश्तेदारी के लिए आफत बन सकते हैं। और लगातार देखिए सोनिया, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हरियाणा न्यूज की टीम पहुंचती है, लोगों से बातचीत करती है, तो लोग साफ नकार देते हैं कि कोरोना है नहीं। हम उन लोगों से जरूर अपील करेंगे कि जिन लोगों के रिश्तेदारी में कोविड का पेशेंट है या जो दोस्त है, कोई किसी का मित्र है, तो आप उनसे जरूर बात करें। जो कोविड का पेशेंट है वो बताएगा आपको कि कोविड है या नहीं है। लेकिन लोगों में एक डर खत्म हो चुका है कोविड का, लेकिन जो लोग इसको कोविड को मानते हैं उनके अंदर एक दहशत बन चुकी है। और लगातार देखिए, सरकार को अगर ठोस कदम उठाना पड़ा, दोबारा से लॉकडाउन करना पड़ा, तो उन लोगों की लापरवाही सामने आएगी जो लोग कोविड को मान नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं काफी चिंता का विषय रहेगा, क्योंकि 2020 में जो आंकड़े आए थे।
बहुत शुक्रिया लाजपत तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच रुक लेते पिहोवा की और जहां से हमारे संवाददाता गगन सिंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, आप भी बताएं, आपके क्षेत्र में कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? प्रशासन कितना सतर्क है, कितना अलर्ट है? जी सोनिया, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, अब कोरोना केसेस पूरे प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं और बात की जाए तो ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी कमी देखने को मिल रही है। और अब जो सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए 6 बजे सभी सार्वजनिक स्थान और दुकानों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। तो अब जो प्रशासन के द्वारा और जो सभी दुकानदारों को और आम जन को समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है समय समय पर कि उनके लिए अब ये कोरोना वायरस बहुत ही खतरनाक हो चुका है, तो मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और दुकानदारों को ये समझाया जा रहा है कि जो भी उनके पास कस्टमर आए तो उनका मास्क जरूर लगवाएं और 2 से अधिक व्यक्तियों को अपनी दुकान पर ना आने दें। जी, यहाँ जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्या उसी हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इजाफा हो रहा है? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत इजाफा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखा जाए तो जब हमारे डॉक्टरों से बातचीत हुई तो उनका कहना है कि उनकी टीम हर एक मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार है और बात की जाए तो किसी भी पेशेंट को कोई भी कमी नहीं होने दी जाएगी। जी, अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो इसको लेकर चिकित्सकों की क्या प्रतिक्रियाएं, साथ ही जनता का क्या रवैया रहा? जी देखिए सोनिया, यहाँ पर जो टीकाकरण है वो लगातार वैक्सीन चल रही है और बात की जाए तो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जाकर कैंपिंग करके गांव में जाकर जो सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पे उनको समझाया जा रहा है कि उनके लिए वैक्सीन जरूरी है और गांव जाकर उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। जी, तो ऐसे में क्या कोरोना का असर यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों पर भी माने? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, जिस हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं तो उनको पिहोवा शहर में आना पड़ता अपने सामान के लिए, घर के राशन के लिए। देखा जाए तो जो गांव के वासी है तो उनको हर एक दवाई या किसी भी चीज की जरूरत है तो उनको शहर में आना पड़ता है। तो देखा जाए तो इसका असर गाँव में भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के